which is working and delivering in the sector of tourism and the growth of inbound tourism, especially for last 40 years. It is a platform which inculcates all the stakeholders of tourism, including the tour operators, the transporters, hoteliers, and other stakeholders. And the convention, wherever it is organized, certainly it gives the benefit, and the state where and the city where this is organized is always benefited. I'm sure the way under the leadership of Honorable Deputy Chief Minister and Chief Minister, the sector is given prominence here in the state of Orissa, and they are working to make Orissa as the best tourism state in the country. And simultaneously, this conference which is happening here is going to give a big boost to the tourism of state of Orissa. टूरिज्म का पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा है. आई थिंक आज की तारीख में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट टूरिज्म शुड राइज टू द चैलेंज, बिकॉज अभी टैरिफ्स है, बहुत सारे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क्स हैं. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ऑल द टूर ऑपरेटर्स एंड द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द स्टेट सिट्स टुगेदर एंड स्ट्रेटजाइजेस कि हमको करना क्या है, कैसे हम इस पर ग्रोथ डिलीवर कर सकें नेशन के लिए. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या कुछ प्रोग्राम है टूरिज्म को आगे बढ़ाने का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी स्कीम्स है, जैसे 50 न्यू डेस्टिनेशंस डेवलप कर रहे हैं. देयर इज अ न्यू कैंपेन वी आर गोइंग टू लॉन्च, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट इज हैपनिंग अलोंग विद द स्टेट्स. आई थिंक इन द नेक्स्ट ईयर यू विल सी अ लॉट ऑफ वर्क दैट्स कमिंग. उड़ीसा के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या कुछ है? Odisha has a lot of potential and it's under leveraged now. So I think with this kind of leadership and with a lot of push that is being given to tourism, Odisha has a very bright future. देखिए पोजीशन यहाँ पर है कि 2021 में जब मुझे बोला गया था तो मैंने कहा था ना पुरी में अगर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कैसे करेंगे. तो इन्होंने कहा था जी मैं करके दूंगा आपको, और मैं कहा जगह भी नहीं है, 1200 डेलीगेट्स को लाना मजाक नहीं है. और फ्लाइट्स भी हो गई, अब लोग आ भी गए आराम से, रोड अच्छी हो गई भुवनेश्वर पुरी के बीच में. तो अभी कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा है कि हम इसको डेवलप करेंगे, कई कुछ है यहाँ पे, और आपके माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है. उससे मुझे ये उम्मीद है काफ़ी. हमारा फोकस इस टाइम है कि स्पिरिचुअल टूरिज़्म के ऊपर, जैसे आयटो ने बनारस या अयोध्या को डेवलप कर दिया इस टाइम बहुत फॉरेन टूरिस्ट जा रहे हैं हमारे वहाँ पे. इसी तरह पे हम पूरी को करें, और पूरी अगर स्पिरिचुअल टूरिज़्म के लिए आएगा, फॉरेनर आएगा, तो वो एक हफ्ता से 10 दिन रहेगा. उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी यहाँ पे, और होटल व्यवसाय और बाकी टैक्सी ड्राइवर, गाइड सब बनेंगे. तो यही आज बात हुई है, एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि अगले 1 साल के अंदर इसको कुछ ना कुछ करके देंगे. फॉरेन टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए क्या कुछ आगे की सोच है आपका? मेरी कन्वेंशन में क्या कुछ डिस्कशन होगा? कन्वेंशन में कई टॉपिक्स हैं. वो खैर उड़ीसा के ऊपर तो 2 टॉपिक्स हैं, बाकी पैन इंडिया के ऊपर और टूरिज़्म प्रमोशन के लिए है. हमने माननीय उप मुख्यमंत्री से भी करा है कि उड़ीसा टूरिज़्म जो ट्रैवल मार्ट होते हैं बाहर, वहाँ पर जाए, प्रेजेंस दे. आज मध्य प्रदेश, गोवा, केरला, राजस्थान, वेस्ट बंगाल सब होते हैं वहाँ पे. उड़ीसा भी अपना प्रेजेंस दे वहाँ पे, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा इंटरनेशनल टूरिज़्म. और आगे की क्या कन्वेंशन में जो आएगा, जो भी कुछ डिस्कशन होगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखिए जिस टाइम ये ख़त्म हो जाएगा, हम रिप्रेजेंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को. जो उड़ीसा के मुताबिक होंगे वो उड़ीसा को करेंगे, मिनिस्ट्री को, डिप्टी सीएम साहिबा को करेंगे, ताकि ये सब कुछ हम आराम से कर लें. और इसको मैं आपके माध्यम से सबको श्योर करना चाहता हूँ कि आयटो पूरी करेगा कोशिश कि हमारा ये जो टूरिज़्म बढ़ावा है इस क्षेत्र के लिए जल्दी हो. ट्रम्प की भी जो धमकी भी कमेगा? ट्रम्प जी की धमकी तो कोई बात नहीं, वो उससे हम देख लेंगे. टूरिज़्म के ऊपर कोई धमकी नहीं है. टूरिज्म डेवलपमेंट होगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, अपने आप कोई दिक्कत नहीं होगी. अभी हमने, मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ फेथ का भी, वहाँ भी कन्क्लेव हुई थी दिल्ली में पिछले हफ्ते. तो वहाँ यही बात हो रही थी
अमिताभ कांत जी भी वहाँ थे, तो कह रहे ट्रम्प साहब के लिए जो बातें हो रही हैं वो टूरिज्म भी ठीक कर सकता और कोई तरीका नहीं। भारत वर्ष में इनबाउंड टूरिज्म विदेशी पर्यटक बहुत कम करे 85% टूरिस्ट इंडिया को आसुँच आईओटो मेम्बर मानकर विभिन्न टूर पैकेज आसती तेणु आम बहुत भाग्यवान जो ओडिशा ए वर्ष जो कॉन्फ्रेंस होशा को हाईलाइट करा ओडिशार जो विभिन्न जगह स्थली अच्छी जमी ट्राइबल टूरिज्म है, टेक्सटाइल टूरिज्म है, बीच टूरिज्म है, जो टूर ऑपरेटर मैंने से विषय अवगत हे आम आशा करूँ आगामी दिन में ओडिशा को प्रमोट करेंगे कहीं ओडिशा दिन को दिन विजेटी पर्यटक संख्या बहुत कमी जाऊँगी। आगे किसी नथिला बेले जिते फॉरेन टूरिस्ट आसुले एवं सबू थाईके भी बहुत कम आसुँच तेणु यहाँ गोटे नीड ऑफ द आवर इनिशिएटिव सरकार आम आशा करूँ फलप्रद हम और या द्वारा विदेशी पर्यटक ओडिशा विषय जानीपर थ्रू टूर ऑपरेटर्स। एवं ई वीसा को माने विशेषकर अग्राधिकार दिया जाउची भारत सरकार तरफ तथापि विदेशी टूरिस्ट कहीं आसुना। देखो ये जो वीसा प्रोसेसटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड अच्छी अल्प दिन तले आपण मैंने भी पढ़ी थे न्यूज रे चाइना 70 कंट्रीज को वीजा अराइवल दौची, थाईलैंड 90 कंट्री की दौची, पर इंडिया मात्र 4-5 3 कंट्री की दौची। तो अगर यही जो बॉटल नेक रोचे हाँ वीजा अराइवल बा फ्री एंट्री जोटा कहे फ्री एंट्री जब पहुँचिक सीधा जापरेंगे तेणुक तो यही जो जिन बॉटल नेक नौची यही टाइप कॉन्फ्रेंस से डिस्कसन हम भारत सरकार को अनुरोध कर वीजा प्रोसेस को इजी करेंगे तो बहुत फॉरेन टूरिस्ट आसपे यहाँ गोटे पॉइंट भारत सरकार मंत्री कहते वीसा प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया जाइए जी जो वीसा पाई ऑनलाइन करा जाइए कि ऑनलाइन रे आउट सरलीकरण आवश्यकता रही कहीं तादे जो टाइप क्वेश्चनरीज किसी अच्छी से भी ठीक लगुनि बहुत टूरिस्ट को फिल करने टूरिस्ट चाहते ऑनलाइन वीसा ने जब आसवे एयरपोर्ट रे वीजा अराइवल जमी आपण थाईलैंड गले डायरेक्ट जापी सेमती आसवे और आसिक सीधा वॉक इन करेंगे इज ऑफ ट्रैवलिंग यहाँ बहुत दरकार इज ऑफ ट्रैवलिंग ना लोक पाखे समय ना ऑनलाइन अप्लाई करेंगे कहीं ऑप्शन बहुत अधिक अच्छी कहीं ऑनलाइन अप्लाई करेंगे क्रेडिट कार्ड पेमेंट करेंगे केबे आसीबो वीसा ये जो कॉम्प्लेक्सिटी दूर करने को निहाती आवश्यकता रोचे निश्चित भाव वीजा अराइवल और आवश्यकता रही इंडिया टूरिज्म रे फॉरेन टूरिस्ट फुटफल हम पर्टिकुलरली ओडिशा कंटेक्स्ट रे तो मुझे कहबी जो ओडिशा रे जो प्रकार आस्ते आस्ते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करुच्ची आमर ओडिशा सरकार विदेश रे ओडिशा को हाईली प्रमोट करने आवश्यकता रोचे विगत केते वर्ष है ओडिशा टूरिज्म ओडिशा सरकार विदेश रे प्रचार प्रसार कमी जाइए तेणु आम आशा करवा ओडिशा सरकार विदेश रे आमर किपरि भाव में विभिन्न ट्रैवल फेयर पार्टिसिपेट करूँ विभिन्न इंटरनेशनल मैगजीन हो इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रे हो प्रमोशन करूँ कहीं ओडिशा रे बहुत संभव अच्छी इको टूरिज्म हो ट्रैवल टूरिज्म हो टेक्सटाइल टूरिज्म हो बहुत प्रचुर संभावना अच्छी प्रमोट करने फॉरेन टूरिस्ट को जहाँ जहाँ भल लगे ओडिशा से अच्छी कि अनफॉर्चुनेटली आम मार्केटिंग रे कमी हो देखो पुरी तो निश्चित भाव गोटे स्पिरिचुअल ये जो टूर ऑपरेटर आसछन्ती से निश्चित भाव सुजोग पाइबे जगन्नाथ दर्शन करेंगे और स्पिरिचुअल टूरिज्म पूरी गोटे एमती डेस्टिनेशन जहाँ भारत वर्ष प्रत्येक हिंदू जमी लाइफ रे वन टाइम आसा चाहती तेणु आम आशा करूँ ये खाली इनबाउंड टूरिज्म नुहे स्पिरिचुअल टूरिज्म को भी बूस्ट कर।